आज हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए टॉपिक है कि इफ़ वी आर गिवन एन इक्वेशन, so how we solve it by using componendo and dividendo theorem। अपीयरेंस से तो ये इक्वेशन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नज़र आ रही है, लेकिन इस पे जब हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। अब पहले हम जानते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी होती क्या है। ये देखें जी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ वी आर गिवन टू फ्रैक्शंस a ओवर b एंड c ओवर d, ये एक प्रोपोर्शन है, यानी टू रेशियोज आर इक्वल, तो फिर ये होता है कि ये b जो डिनोमिनेटर है ये इस न्यूमरेटर a में ऐड कर दें और सेम a से b माइनस कर दें, तो और सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे कर दें, तो इस रेशो यानी मीन्स इस इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 ओवर 5 एक फ्रैक्शन है और 9 ओवर 15 इज अगेन 3 ओवर 5। अगर हम कैंसिल कर दें 3 3s आर 9 एंड 3 5s आर 15, तो इट इज अगेन 3 ओवर 5। टू रेशोज आर इक्वल, तो हम इस पे ये प्रॉपर्टी यूज करें कि ये 5 3 में ऐड भी कर दिया और इसी 3 से 5 माइनस भी कर दिया, और सिमिलरली 15 9 में ऐड कर दिया और 9 में से 15 माइनस कर दिया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 5 8, 8 ओवर माइनस 2, तो 8 ओवर माइनस 2 आंसर इज माइनस 4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर माइनस 4, and on the right hand side 9 plus 15 answer is 24 over minus 6। 9 minus 15 minus 6, 24 over minus 6, again answer is minus 4। means इस इन दो फ्रैक्शंस पे ये प्रॉपर्टी यूज की तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मींस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल ही रहा। So this property we can use on this equation to solve it। देखिए हम इस पे अब यूज करते हैं। Consider it this numerator is a and this denominator is b। So a, this is a plus, जैसे ये लिखा हुआ है प्लस b ओवर सेम a, ये a को लिखा माइनस b। ब्रैकेट्स क्यों यूज किए हैं? क्योंकि ये दो दो है और इस ब्रैकेट ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये ब्रैकेट यूज कर दिए। a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू सेम वे इफ कंसिडर इट c एंड दिस इज d, तो c प्लस d ओवर c माइनस d। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट्स जो है ये ओपन कर देंगे। जब ये ब्रैकेट्स ओपन की, ये एज इट इज लिख दिया, प्लस ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देन देयर विल बी नो चेंज, ये एज इट इज। और जब हम ये एज इट इज लिखा और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ये हमें पता है कि बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सिंबल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। एंड एज इट इज 4 प्लस 3 ओवर 4 माइनस 3। अब क्या होगा कि ये x माइनस 3 माइनस है और ये x प्लस 3 पॉजिटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इन द डिनोमिनेटर सेम वे, ये x प्लस 3 पॉजिटिव है और ये x प्लस 3 माइनस है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और न्यूमरेटर में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे आगे क्या आता है। तो जब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए तो दिस एंड दिस, दीज आर लाइक टर्म्स, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट आ गया, ये ऐड हो गया 2 1। सिमिलरली ये इससे कैंसिल हो गया था और x माइनस 3 और ये x माइनस 3 आपस में ऐड हो गया और ये बन गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 ओवर 4 माइनस 3 1। अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब इसके बाद ये स्टेप कैसे आया? हम सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए
हमारे पास जब तक ये ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो देन वी कैनॉट सॉल्व दैट इक्वेशन। तो इसको रिमूव करने के लिए मैथ्स में हम क्या करते हैं, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका भी हम लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, राइट साइड पे भी स्क्वायर लेंगे। जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, और वो स्क्वायर दोनों का है, यानी ऊपर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, नीचे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 ओवर 1 स्क्वायर 1 होता है, तो देर इज नो नीड टू राइट हेयर 1। नेक्स्ट क्या होगा कि ये x माइनस थ्री इधर डिवाइड हो रहा है और राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाए। ये देखिए x प्लस थ्री इज इक्वल टू 49 इंटू एक्स माइनस। नेक्स्ट 49, ये ब्रैकेट ओपन कर दी, 49x माइनस 49 इंटू थ्री माइनस 147। अब हम ये 49 लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और 3 जो है दैट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड। तो x माइनस 49x इट विल बिकम माइनस 48x इज इक्वल टू, बोथ आर माइनस, सो वो हम ऐड कर देंगे एंड सिंबल विल रिमेन सेम, माइनस 150। अब -48 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा। अब डिवाइड करेगा तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और हम 6 से इसको कैंसिल कर रहे हैं। 6 2s are 12 and 6 5s are 30 over 6 8s are, so this is the simplest form of this fraction। तो इस इक्वेशन का हमने क्या फाइंड किया, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है, मींस x की वैल्यू फाइंड किया है जो कि हमारे पास 25 ओवर 8 आई है। और हमने जो मेथड इस पे यूज़ किया था, जो रूल यूज़ किया था, दैट वाज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। और इस थ्योरम से ये बहुत इजी होगी सिंप्लीफिकेशन, और हमने x की वैल्यू फाइंड